आप ये वीडियो एक बार देखो, हम स्क्रीन पर भी चला देंगे इस वीडियो में क्या हो रहा है, और फिर आप हमें बताओ कि क्या है ये ब्लैक मैजिक है, ये क्या हो रहा है। और ये फॉरेन की वीडियो लग रही है किसी फुटबॉल मैच के सामने, और वो 15 नंबर का प्लेयर को दिक्कत हो रही है जैसे जैसे ये कर रही है। ये तो कॉमन है। ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? दिस इज लाइक अ वुडू डॉल। जो इसके ऊपर कर अप्लाई करोगे वो सामने वाले पे होगा। ये तो कॉमन है। ये तो मेरे पास कितने केसेस आते हैं, लेकिन मेरे पास जो है गॉड गिफ्ट है। बिकॉज आप कह सकते हो कि जैसे थर्ड आई ओपन होती है, मैं कह सकता हूँ कि थर्ड आई ओपन है। जिन्नात तो इनके क्या पोजीशन के साइन होते हैं? बिना धुएं की आग से बने होते हैं, और इनकी जो दुनिया है वो पैरेलल हमारी दुनिया के साथ चलती है। जिसके साथ लग जाता है उसके साथ सेक्स करता है। और इसकी कुछ सिम्टम्स हैं। अगर आपने जिनकी बात शुरू कर दी, स्टार्ट कर दी है, तो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। एक मल्टी पर्सनैलिटी जिसको कहते हैं डिसऑर्डर। एक इंसान कई कई रूप बदलता है बातें करता हुआ, है ना, वो भी देखना पड़ता है। जैसे हमने उस मूवी में, अपरिचित मूवी में देखा हुआ है। वो आपने देखा है। हाँ। मेरे पास जो आते हैं वो ये मेरे से आगे ये कोई नहीं कहता कि मैं मेरे को सिद्ध करवाओ। हाँ। मेरे पास तो वही आए हैं जिन्होंने अपने केस खुद खराब किए। जैसे कोई मोनी सिद्ध करने चल पड़ा, मोनी सिद्ध हुई नहीं, है ना, और मोनी के नीचे जो दासियां हैं वो आ गई। अच्छा। अब वो आगे सेक्स कर रही हैं, और सेक्स करते करते इतना सा पार्ट रह गया। अच्छा, बहुत सारे बाबा हैं जो ये कंट्रोवर्सी भी इंटरनेट पे चलती रहती है कि इस बाबा के पास कर्ण पिशाच नहीं है और इसीलिए लोगों को बता पाते हैं उनका प्रेडिक्शन। मैं नाम नहीं लूंगा, आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, मेरे को पता है। तो आपके पास क्या है? नहीं, मेरे पास तो गॉड पावर है ना। अच्छा। मैं तो सीधा तो पहले ही बता दिया कि मैं तो सीधा सोच के साथ ऐसे कनेक्टेड होता हूँ। ये कच्चा कलुआ क्या होता है? कच्चा कलुआ मसान जो होता है ना, एक्चुअली जो बच्चा 9 साल से कम एज का होता है उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा। है ना, उसको दफनाते नहीं है। हाँ। 9 भी कहते हैं, 13 भी कहते हैं। मैंने सुना। छोटा बच्चा। हाँ। छोटे बच्चे की आत्मा जो है वो जो जो होते हैं तांत्रिक लोग जो गलत काम करते हैं, हाँ। वो उसकी आत्मा को अपने काबू में कर लेते हैं। सरिया लेंगे या फिर एक संगल लेंगे और अपने आप के ऊपर मारेंगे, किसी और के ऊपर नहीं, अपने आप के ऊपर, और बहुत जोर से मारते हैं। और मुझे नहीं पता कि बाद में उन्हें कुछ फील भी होता है, दर्द भी होता है नहीं। ये क्यों वो करते हैं ऐसा? आपने जो पूछी ना बात, इसमें से मैंने एनालिसिस किया, 100 में से 98% फेक है। क्या होता है कि छलावा होता है। छलावा, आप मुझे बताओ कि जो कहते हैं कि ये इंसान जैसा ही होता है। बिल्कुल। आप हमारी ऑडियंस को बताओ ये क्या होता है? देखो, छलावा कोई भी रूप ले सकता है। अच्छा। पहले पंजाब में ये काफी जब 70s का था ना, एग्रीकल्चर में हरी क्रांति जिसको बोलते हैं, ग्रीन एवोल्यूशन आई थी ना, तब दूर दूर तक वीराने थे, मैदान थे, तब ये एंटिटी काफी लोगों को नजर आती थी। बात कुछ और है, इज नॉट अ यूट्यूब चैनल ओनली। यहाँ पर हम एक जर्नी में हैं जहाँ पर हम ऑकल्ट के राज को जानना चाहते हैं, और यही पर्पस था कि हमने बात कुछ और है को स्टार्ट किया, जहाँ पर हम अलग अलग गेस्ट को बुलाते हैं और ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सत्य है और क्या झूठ है। हमारा कोई भी पर्पस नहीं रहता कि हम किसी की प्रमोशन या फिर डी प्रमोशन करें। हम उन्हें बुलाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पर हमें समझ नहीं आता तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं। द पर्पस इज कि हम सत्य और झूठ को पहचान पाए। आप हमारी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और नीचे अपना वैल्यूएबल कमेंट छोड़कर, ताकि हमें पता लगे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम 100 एपिसोड्स के बाद अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि क्या सत्य था और क्या झूठ था, हमें कितना पता लगा है। अच्छा, बहुत सारे बाबा हैं जो ये कंट्रोवर्सी भी इंटरनेट पे चलती रहती है कि इस बाबा के पास कर्ण पिशाच नहीं है और इसीलिए लोगों को बता पाते हैं उनका प्रेडिक्शन। मैं नाम नहीं लूंगा, आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, मेरे को पता है। हाँ। देखो, स्टाइल से जज नहीं कर सकते। जब मेरे पास भी लोग आते हैं तो मेरा एक वे है, हाँ, कि जब मैं भी देखता हूँ ना, हाँ, आप शायद बुगेश्वर वाले बाबा जी की बात कर रहे हो, हाँ, मैं क्लियर ही कह देता हूँ। मैंने तो सुना है। नहीं, मैं क्लियर ही कह देता हूँ। हाँ जी। अब देखो, मेरे पास जो लोग आते हैं, जब मैं सोल के साथ कनेक्टेड होता हूँ तो मेरा भी स्टाइल सेम है। अच्छा। अब मैं नहीं कहता कि बुगेश्वर वाले बाबा जी के पास कर्ण पिशाच नहीं है। हाँ। हो सकता है उनके पास गॉड पावर हो, श्योर नहीं हूं, लेकिन जो लग रहा है। अब मैं जब बात करता हूं तो मेरा भी, जब देखोगे मेरे पास लोग आएंगे ना, आते हैं, तो मेरा भी स्टाइल वही है। अच्छा। कि मैं ऐसे देखता हूं और फिर बात करता हूं। अब कहने वाले कहेंगे इसने भी कर्ण पिशाच नहीं सिद्ध की है। हाँ। ठीक है। सो स्टाइल सेम है। अब गॉड नोज कि उनके पास गॉड पावर हो, और मे भी हो सकता है कर्ण पिशाच नहीं हो, लेकिन मैं अपने आप को उनके साथ सीधा कंपेयर करके आपको बता दिया कि मेरा भी स्टाइल उनके जैसे, जैसे वो ऐसे देखते हैं ना कि कोई बता रहा है कान में, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा, तो आपके पास क्या है?
नहीं, मेरे पास तो गॉड पावर है ना। अच्छा। मैं तो सीधा तो पहले ही बता दिया कि मैं तो सीधा सोच के साथ ऐसे कनेक्टेड होता हूँ, ठीक है ना। फिर वो जो आगे मैसेज आते हैं वो डीकोड होते हैं, ठीक है, मेरा अपना प्रोसीजर। अच्छा, अब हमें प्रोसेस बताओ थोड़ा, अगर आप कंफर्टेबल हो बताने में, कि लेट्स सपोज कि एक आया पर्सन आपके पास, राइट, और वो परेशान है, उसको दिक्कत है, उसके घर में कोई ऐसी एंटिटी है या उसे तंग करिए, कोई भी XYZ केस है, तो नाउ आप कैसे उसके साथ डील करते हैं और आप कैसे उसको ठीक करते हैं, और कौन सी पावर है जो आपकी हेल्प करती है? देखो मेरे पास जो है वो गॉड पावर्स हैं, ठीक है। हम पीरों की हेल्प से चलते हैं। अच्छा। एक्चुअली मैं चिश्ती साबरी हूँ। अच्छा। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर वाले, अच्छा। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। अच्छा। तो मैं उनके सिजरा शरीफ जो हैं, जो उनकी गुर प्रणाली है, सो उनमें से मेरे गुरु जो हैं बाबा हजरत पीर बाबा निहाल शाह सरकार चिश्ती साबरी हैं। अच्छा। वहाँ पर चल के आती है, मैं उनका मुरीद हूँ। ठीक है। हम वो हैं, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, बाबा फरीद जी की एनर्जी के साथ। ठीक है। वहाँ से चलते हैं। तो मेरा जो प्रोसीजर है कि जब सामने वाला मेरे को आता है तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि इसके साथ पॉजिटिव पावर कौन सी है। अच्छा। मीन्स के ये मानता किसको है, मानता किसको है, पहले मैं यही बताता हूँ ठीक है, कि तेरा जो इष्ट है, तेरा जिसको तू मानता है, जिसकी तू पूजा करता है, वो ये पावर है। मैं सीधा नेगेटिविटी पे नहीं जाता कि मैं ऐसे देखते कह दूंगा कि तेरे पास भूत है, तेरे पीछे चुड़ैल है, तेरे पीछे समथिंग समथिंग समथिंग, तेरे पितर हैं। उनके बाद सेकंड पार्ट, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इष्ट क्या है, वो मानता किसको है। ठीक है, बस सीधा सा मेरा प्रोसीजर होता है कि आप इसको मानते हो, ठीक है। जैसे मेरे पास एक हिमाचल से आए थे, हाँ जी, तो वो जैसे मेरा पेपर लेने के लिए आए थे। अच्छा, वो क्रॉस चेक करने हाँ, वो आए, बैठे मेरे सामने और बैठ गए थे। वो वाइफ ने बात की अपनी, और फिर मेरे को कहने लगे कि बताइए मेरे साथ कौन है, ठीक है। और जब मैंने देखा तो मैंने कहा भाई एक ऐसे वाइट कलर का फेस है और उनकी ऐसे मूछें हैं, ऊपर हैं, ठीक है, और यहाँ पर वो दाढ़ी नहीं है, ठीक है, और सर के ऊपर कुछ पगड़ी है। तो वो एकदम अमेजिंग हैरान से हो गए उनके घर में से, कहने वो कहाँ पर हैं। मैं कहा वो ऑलमोस्ट जो एनर्जी है वो ऊपर होती है सर के। मैं कहा वो आपके अंदर है। अच्छा। वो एकदम पर्सन वो अमेजिंग सा हो गया, मेरे को कहने लगा यार आपको कैसे पता। मैं कहा यार मैं नहीं जानता इस एनर्जी का क्या नाम है, लेकिन ये वाली एनर्जी जो है वो आपके अंदर आपके साथ चल रही है। अच्छा। तो फिर उन्होंने जो नाम लिया, कहते ये बाबा सिद्ध चानू है। अच्छा। फिर वो जब वो गूगल से निकाली उनकी, उसने दिखा, वो देखते ही कहते यार, मैं कहा यही है। कहते यार आप आई थिंक सेकंड पर्सन हो लाइफ में जिसने इनको इस रूप में सीधे मेरे को बताया है। ये बाबा सिद्ध चानू है और ये बिल्कुल मेरे साथ मेरे अंदर चलते हैं। तो ऐसे एनर्जी जो है हमारी पॉजिटिव एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ज़िंदगी का अहम जो पार्ट है वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है जो हमारे साथ चलती है, उसको पहले देखता हूँ, बाद में सेकंड टाइप ऑफ नेगेटिविटी का पार्ट बाद में आता। ठीक है। अच्छा, अगेन मैं प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ आपके। आप मतलब ऐसा ही होता है कि जिसके पास कुछ नेगेटिव है जिसको ठीक करना आप उसी को देखते हो, या आप जनरली भी, एक होता है ना कि पावर्स आ गई हैं, ठीक है, तो अब उसका थोड़ा सा ऐसा होता है कि यार कहीं पे बैठे हैं, इस काम के लिए नहीं बैठे, लेकिन उधर भी अपन देख रहे हैं कि यार ये गलत हो रहा है इसके साथ, ऐसा कुछ आप में ऐसा भी होता है कि आप किसी पार्टी में गए, फंक्शन में गए, और वहाँ पे आप देख रहे हो यार इस पर्सन का तो बहुत बुरा हाल है, और उसको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में मेरे साथ हो क्या रहा है, तो वहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखता है? देखो ये वाली जो बात आप कह रहे हो ना, ये पहले थी जब मैं स्टार्टिंग प्रोसेस में था, जब गुरुजी नहीं मिले थे। तो तब ऐसे देखना और झट से शुरू हो जाना, अपने आप ही बोलने लग पड़ना, तुम्हारे साथ ये चल रहा है, तुम्हारे साथ वो चल रहा है। तो अब नहीं, तो अब प्रोसेस चेंज हो गया। कोई सामने से आके पूछेगा? नहीं, मेरे को सामने से आके पूछेगा, मेरी अपॉइंटमेंट लेगा। अगर उसको चाह है, दिल में प्रॉब्लम है, कुछ मेडिटेशन सीखना चाहता है, आगे का प्रोसेस चल रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मेरे से अपॉइंटमेंट लेगा, मिलेगा, तब मैं बात करूंगा। ये जो आपने बात की है ये पहले वाली बहुत पहले साल की है, स्टार्टिंग में था तब मैं बोल पड़ता था, अब नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? एक्चुअली में प्रोफेशनल हो गए ना, समझ आ गई है यार, एक आदमी सामने बैठा, शायद मेरे पे विश्वास करे ना करे, अब सबके साथ कुछ ना कुछ चल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर मैं सबके सामने एक पार्टी में खोल के बैठ जाऊंगा तो कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा, कोई कहेगा पागल है, ठीक है। अगर मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, लोग आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए आ रहे हैं,
कोई हिमाचल से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई यूके से आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई कनाडा से, यार वो अपनी प्रॉब्लम के लिए एक होप लेके मेरे पास आते हैं। ठीक है ना, तो तब मेरे को भी बात करने में मज़ा आता है। इस सामने वाला भी अपॉइंटमेंट लेके आया है और इसको या तो इसने कुछ मेडिटेशन में आगे जाना है, कुछ परमात्मा का नूर देखना चाहता है, वो मेरे को वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, समझे। अच्छा, आपका एक पॉडकास्ट हमारी टीम देख रही है, तो उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट आपके सुना था, उसमें आपने बताया था कच्चा कलुआ के बारे में। ये कच्चा कलुआ क्या होता है? कच्चा कलुआ मसान जो होता है ना, एक्चुअली जो बच्चा 9 साल से कम एज का होता है, उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, है ना, उसको दफनाते नहीं है। हाँ हाँ, 9 भी कहते हैं, 13 भी कहते ये हैं। मैंने भी सुना। छोटा बच्चा, हाँ, छोटे बच्चे की आत्मा जो है वो जो होते हैं तांत्रिक लोग जो गलत काम करते हैं, हाँ हाँ, वो उसकी आत्मा को अपने काबू में कर लेते हैं। अच्छा, जब दफना के आ जाते हैं ना, तो वो मोस्टली सनातन मत में, हिंदूज में या सिखिज्म है, तो उन दोनों में अपना छोटे बच्चे को जलाते नहीं है, दफना देते हैं। है ना, तो उनकी आत्मा को कैद कर लेते हैं, फिर अपनी मर्जी के हिसाब से उसकी आत्मा को यूज करते हैं। ये मोस्टली जो है वो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके ऊपर छोड़ा जाता है। अच्छा, उनके बच्चे को गिराने के लिए। अच्छा, कच्चा कलुआ मसान कहते हैं इसको। छोटे से बच्चे की एंटिटी होती है, उसको लोग यूज करते हैं। कच्चा कलुआ मसान उसको कहते हैं। ठीक है। और इसकी मेन जो एक बात है, ये एक बच्चे की एंटिटी है, और बच्चा जो है वो भगवान का रूप है, और ये कहीं भी जा सकता है, गुरुद्वारे में, मंदिर में। इसको कोई भी एनर्जी कुछ नहीं कहती, और इसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र कोई असर नहीं करता। ठीक है, और कोई भी अगर साधक किसी के ऊपर ये प्रॉब्लम कच्चा कलुआ लगा दिया है, तो कोई भी साधक है उसके साथ जोर जबरदस्ती से उसको नहीं छुड़वा सकता। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? प्यार से बात करके, जैसे छोटा बच्चा है, प्यार से मनाते हो ना। हाँ, जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, अगर जबरदस्ती करोगे तो नुकसान करेगा। प्यार से बात करोगे, प्यार से मनाओगे, मान जाएगा। ये कच्चा कलुआ मसान ऐसे चलता है। अच्छा। और जो इसको सिद्ध करते हैं ना तांत्रिक, एक बार 2 बार यूज करके बाद में छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं जा, क्योंकि दोबारा उसको यूज करने की कोशिश करेंगे तो ये उनके ऊपर भी हैवी हो जाता है, जस्ट लाइक अ चाइल्ड। ये आई थिंक ये तो बहुत खतरनाक। इसके ऊपर मैंने डिटेल पॉडकास्ट किया था अपने में। हाँ, पूरा सारा डिटेल में बताया था कि क्या प्रोसेस है, कैसे चलता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने भूत वाला पोजेशन तो ठीक है, लेकिन आप मुझे एक बताइए कि जैसे जो जिन्नात होते हैं, जब वो पोजेशन करते हैं, ठीक है, मतलब उनके क्या साइन होते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि ये भूतों मतलब ये बाकियों से थोड़े ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिन्नात। तो इनके क्या पोजेशन के साइन होते हैं? देखो, सबसे पहले जिन को समझना पड़ेगा कि जिन है क्या। जिन एक इस्लामिक अपना जो इस्लाम है ना, मुस्लिम धर्म है। हाँ जी। ये उनकी एंटिटी है। अच्छा। जैसे सनातन मत में हमने इसको पहले कहा था मैंने डिवाइड किया था, भूत प्रेत पिशाच कुष्मांडा क्षेत्रपाल बताया था ना मैंने, इन ऐसे चलता है। ऐसे इस्लाम में जो है वो ऐसे जिन जिनाद ये उनकी कैटेगरी में आते हैं। जैसे हमने सनातन मत में, हिंदू मत में इसको भूत कहते हैं। हाँ जी। ठीक है, और जो इस्लाम में है वो इसको जिन कहते हैं। और ये बेसिकली बिना धुएं की आग से बने होते हैं। बिना धुएं की आग से? आग से। अच्छा। और इनकी जो दुनिया है वो पैरेलल हमारी दुनिया के साथ चलती है। ओके। 5 तरह के जिन होते हैं बेसिकली जो इस्लाम में बताया गया है। हाँ। और इनमें जो जिन होते हैं जो बहुत कह सकते हैं कि जिद्दी, कई जिन होते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, दोनों टाइप के जिन होते हैं। तो सनातन मत में भूत कहते हैं, इस्लाम में जिन कहते हैं। 5 तरह के जिन होते हैं। और ये जो जिन है ना, ये एक इनकी दुनिया, इनके शादी भी होती है, इनके बच्चे भी होते हैं। एक पैरेलल दुनिया हमारे साथ नजर चलती है जो हमको हमारी आंख से नजर नहीं आती। और बेसिकली जब जिनके केस आते हैं मेरे पास, तो जिनके साथ ये जो जिन वाली एंटिटी जब लग जाती है ना जिस लड़की के साथ बेसिकली, तो ये उसकी शादी नहीं होने देते। अच्छा। मेरे पास ये केस है। हाँ जी। उस लड़की के साथ पिछले 5 जन्मों से जिन है। 5 जन्मों से जिन है, ठीक है, और उसने उसकी शादी नहीं होने दी।
इस जन्म में भी वो लड़की वेल सेटल्ड है, बहुत अच्छी जॉब पे है, सुंदर है, लेकिन उसकी शादी नहीं होने दी उसने। 5वां जन्म है उसका। और जिसके साथ लग जाता है उसके साथ सेक्स करता है, ठीक है। और इसकी कुछ सिम्टम्स हैं, अगर आपने जिनकी बात शुरू कर दी, स्टार्ट कर दी है, तो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। इसका एक तो है, एक एंटिटी है नेगेटिविटी में जो लेडीज के साथ सेक्सुअल होती है, ठीक है। वो उसका पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, वो कभी भी आती है, दिन में 6 बार 7 बार, कभी 2 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद, कभी रेगुलर आती है। लेकिन जो जिन वाली है, आप जिन की बात करें, जिन जो आएगा पर्टिकुलर टाइम पे आएगा। अच्छा। हाँ, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होगा उसका डिसाइडेड पूरे। जैसे मोस्टली जितने भी अब तक जितना एनालिसिस किया है, 11:45 रात के पूरे 11:45 बजे एग्जैक्ट टाइम पे आएगा, ठीक है। और जब आएगा तो जैसे दरवाजा नॉक होगा, एक केस है मेरे पास आया था, और पैरों की आवाज़ आएगी, चलने की आवाज़ आएगी, और जैसे ही वो उसके पास आएगा, एक लड़की का केस आया था मेरे पास, जैसे ही वो उसको छुएगा उसको डीप स्लीप में ले जाएगा, अपने आप की होश नहीं होगी। और जब वो सुबह उठेगी तब उसको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ रात को। जिन वाली जो एंटिटी है ये फिक्स टाइम पे आती है, और ये जल्दी काबू में नहीं आते। ये वाली एंटिटी जो गलत काम करती है और कभी भी मैरिज को सक्सेसफुल नहीं होने देती। पहली बात तो मैरिज होगी नहीं, अगर मैरिज हो गई तो डिवोर्स पक्का, सारी जिंदगी अकेले ही काटेगी। समझ गया। तो इनसे बचने के लिए जो मेनली लड़कियों को है, वो सजेस्ट करता हूँ मैं हमेशा, एक रोज़ और एक संदल का परफ्यूम कभी यूज़ मत करो। अच्छा। मेनली और जो मर्जी करो, ठीक, जो अट्रैक्ट होते हैं, रोज़ और संदल। और दूसरी बात, खुले बाल छोड़ के जब पार्टीज में जाते हो ना रात को, तो अपने आप ही घर लेके आते हो। अब पार्टी में जाना है, वहां पे आप एंजॉय करो, लेकिन बाहर जब निकलो अपने बालों को थोड़ा सा बांध लो, खुले बाल छोड़ के अपने रूफ टॉप में मत जाओ। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, प्रिकॉशंस हैं, मॉडर्न है, हम भी मॉडर्न हैं, तो हम कौन से बाबा आदम के युग के हैं, लेकिन इन चीज़ों की स्टडी की है, इसलिए बता रहा हूँ। मानोगे तो भगवान है, नहीं मानोगे तो नहीं है, मानने पे डिपेंड है, ठीक है। मान जाओगे तो सब कुछ है, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। तो जिनके साथ होता है फिर उनको पता चलता है कि सब कुछ है। ठीक है। अच्छा, एक हम पंजाब में रहते हैं, आप भी पंजाब में रहते हैं, तो मैंने ना बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि जहाँ पे क्या बोल देंगे उसे, डेरे लगते हैं, ठीक है, या बाबाओं के चौंकियाँ लगती हैं, अपन ऐसे बोलते हैं। तो वहाँ पे ना एक चीज़ होती है, वो क्या बोलते हैं कि करते हैं कि वहाँ पे जो मेन बाबा जी होते हैं तो वहाँ पे बैठे होते हैं, एंड म्यूज़िक चलेगा, म्यूज़िक इन द सेंस कि पीछे ढोल और वो सब इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे कुछ ऐसा लगता है कि इनके अंदर कुछ आ रहा है, तो वो हिल रहे हैं, डांस करना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर एक और चीज़ होगी कि वो जो मुझे आज तक नहीं समझ आई कि ऐसे होता क्यों है, वही मेरा क्वेश्चन भी है। वो कुछ सरिया लेंगे या फिर एक संगल लेंगे और अपने आप के ऊपर मारेंगे, किसी और के ऊपर नहीं, अपने आप के ऊपर, और बहुत ज़ोर से मारते हैं। और मुझे नहीं पता कि बाद में उन्हें कुछ फील भी होता है, दर्द भी होता है नहीं, ये क्यों वो करते हैं ऐसा? देखो, जो आपने जो पूछी ना बात, इसमें से मैंने एनालिसिस किया है, 100 में से 98% फेक है। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए, और 2% सच है। और ये बात क्लियर है कि सच्चाई में से ही झूठ प्रकट होता है। हमेशा सच में से ही झूठ निकलता है। ठीक है, अब मेरी कोई कॉपी करना शुरू कर दे कल को, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो अब जो मेरे पास सच है वो मेरे पास है। आपने जो क्वेश्चन किया है उसमें जो है कि जब वो अपने आप को मारते हैं ना, जो सच में मारते हैं, झूठ में नहीं, अब पखंड है तो मैं उसको साइड पे कर दूंगा। अब जो अपने ऊपर मार रहा है ना, जैसे उसके ऊपर किसी पीर जी की सवारी आ गई है ना, अब पीर घोड़े पे सवारी करते थे, ठीक है। अब पीर जी की एंटिटी आ गई और उसकी बॉडी जैसी घोड़े जैसे घोड़ा करता है ना, ऐसे उसके पैर ऐसे ऐसे करते हैं और वो घोड़े को ऐसे चाबुक मारते हैं। वो चाबुक जो है वो अपने आप को ऐसे मारता है, जो आपने कहा ना वो चाबुक मार, वो चाबुक को पूरे सत्कार के साथ रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं कि जब पीर जी की सवारी आएगी तो वो चाबुक के साथ, है ना। मैं मानता नहीं वैसे,
लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपको खोल देता हूँ इस बात को। कुछ कहते हैं कि जो नेगेटिव एंटिटीज जो लोगों के ऊपर हैं, तो वो पीर जी उनके ऊपर वो चाबुक चला रहे हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि मेरा तो थर्ड आई कंसेप्ट है। लेकिन जो जितना एनालिसिस किया है उस हिसाब से, जब सवारी आती है तो कुछ सरिये लगाते हैं, गर्म सरिये लगाते हैं, कुछ गर्म कोयलों पे भी चलते हैं, है ना। कुछ लोग मेरे कमेंट्स में कहते हैं कि अरे मामा जी तेरे पास कुछ है तो गर्म कोयलों पे चल के दिखा। तो मेरे को क्या ज़रूरत है गर्म कोयलों पे चलने की? ठीक है, जिसके पास जो है ठीक है, ठीक है। मैं कह दूंगा कि जैसे मैं देखता हूँ आप भी देख के दिखाओ। ठीक है, मैं कंट्रोवर्सी में पड़ता ही नहीं। हम आज़ाद मस्त मौला हैं, हमको क्या है, आप अपना काम करो, हम अपना कर रहे हैं। आप अपनी जगह ठीक हो, हम अपनी जगह ठीक है। मैंने किसी को कभी गलत थोड़ी कहा है। अब मैंने कहा कि 98% फेक है, 2% सच्चाई है। जो सच्चाई है उसको नमस्कार है। अच्छा अच्छा, एक और हमारी रिसर्च में निकल कर आया था कि एक क्या होता है कि एक छलावा होता है। छलावा, आप मुझे बताओ कि जो कहते हैं कि ये इंसान जैसा ही होता है। बिल्कुल। आप हमारी ऑडियंस को बताओ ये क्या होता है? देखो, छलावा कोई भी रूप ले सकता है। अच्छा। तो पहले पंजाब में ये काफ़ी जब 70s का था ना, जब एग्रीकल्चर में हरी क्रांति जिसको बोलते हैं, ग्रीन एवोल्यूशन आई थी ना, तब दूर दूर तक वीराने थे, मैदान थे। तब ये एंटिटी काफ़ी लोगों को नजर आती थी। ठीक है, तब मेरे से पहले भी एक पॉडकास्ट में क्वेश्चन किया गया था कि आप छलावे के बारे में खोलो, है ना। तो तब मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं था छलावे का, लेकिन आई गॉड नोज जिस दिन मैंने छलावे के बारे में क्वेश्चन हुआ, उसी दिन मेरा छलावे से टकरा हो गया। अच्छा। और मैंने रियल में छलावा देखा। क्या ऑन कैमरा बताऊंगा मैंने कभी सिर्फ नाम सुना था, यहाँ की स्टडी की थी, लेकिन मैंने उस दिन या नेक्स्ट डे रियल में छलावा देखा। खन्ने में पॉडकास्ट था, खन्ने में, हाँ, मुलीना शो पे। अच्छा। हम यहाँ से करके, तो इसके बाद मुलीना शो पे करके नेक्स्ट डे हम पेंडू पॉडकास्ट पे गए थे। पॉडकास्ट करके हमारा शिमले का प्रॉब्लम बन गया, शिमले चले गए। ठीक है, शिमले में गए तो शिमले से आगे हम कुफरी चले गए, कुफरी से आगे चौक चले गए। जैसे एक रास्ता बनता गया, ठीक है, चौक से हम मॉर्निंग उठे और वापसी का हमारा पूरा प्रोग्राम पैकेज गाड़ी में सब रख दिया। तो वेटर आया और मेरे पास बैठा बैठा मेरे को कहने लगा, भाई अगर आए ही हो ना तो नारकंडा चलो, नारकंडा में बर्फ पड़ गई। अच्छा। तो मैंने एकदम बैठे बैठे ही मैंने कहा चलो यार नारकंडा चलते हैं। ठीक है, नारकंडा चले गए, बर्फ थी वहां पर। और जैसे ही नारकंडा में गाड़ी एंटर हुई ना, तो गाड़ी बर्फ से स्लिप कर गई, एकदम गाड़ी बर्फ से स्लिप करके BMW में लग गई जाके। अच्छा। ठीक है, एकदम से गाड़ी वापस ली, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, परमात्मा की कृपा रही कि कुछ भी बात वहाँ पर किसी ने ऊंचा नीचा नहीं बोला। वो जिनकी गाड़ी थी वो बाबूजी आए और मेरे को कहने लगे यार आपने नुकसान कर दिया। एंड अगर वो पॉडकास्ट देखें तो आई एम सॉरी, हमारा गलती नहीं थी। मैंने उनसे वहाँ भी सॉरी फील की थी कि हमारा भी नुकसान हुआ है। वो चले गए, है ना, हम जस्ट वापस आए तो मैंने कहा रुकना नहीं, अब वापस चलो। जैसे ही वापस चले, गाड़ी का नुकसान हो गया था, वापस चले, और जैसे ही शिमले के ऊपर नीचे से एक शॉर्टकट लगता है। अच्छा। है ना, वो जो लड़का गाड़ी चला रहा था ना, वो कहने का लगा कि अपना भैया मैं शॉर्टकट ले लूँ। तो मैं कहा ले शॉर्टकट, क्या फ़र्क पड़ता है। पहले ही मूड ऑफ था, खाया कुछ नहीं था, 1 बज गया, 1-1:30 का टाइम हो गया, मैंने कुछ नहीं खाया, चाय भी नहीं पी, है ना। जैसे ही गाड़ी शॉर्टकट गई ना, तो रास्ते में 20 से 25 ढाबे आए जो बिल्कुल बंद हुए पड़े थे, और हमको ऐसे लगे गाड़ी घूम घूम के वही आ रही है। एक बार तो मेरे को भी लगा। ठीक है, और जैसे ही किसी ढाबे में एंटर हो गए तो आगे बिल्लियां ही बिल्लियां। अच्छा। मैंने कहा यार ऐसे अजीब लग रहा है, हो क्या रहा है। और जैसे ही गाड़ी वहां से, एक ढाबे से हम आगे निकले, एक लड़की उसने रेड कलर की जैकेट और बिल्कुल वीराना सुनसान, दूर दूर तक कोई घर नहीं, कोई कुछ नहीं, रेड कलर की जैकेट और ब्लैक कलर की लगाई थी गॉगल्स, कह सकते, ब्लैक फ्रेम वाली गॉगल्स, और पीछे उसके वो बैग था जो पीछे पिट्ठू बैग होता है। और वो यकदम से ना, एकदम से गाड़ी के सामने आ गई। अच्छा। गाड़ी के सामने आ गई, और मैं भी देख रहा था, और जैसे ही लड़के ने लाइट्स दी ना, तो उसने एकदम घूर के देखा और गाड़ी को क्रॉस कर गई, और पीछे देखा और कोई भी नहीं, बीच में से ही निकल गई। हम इतने शॉक्ड, यार हुआ क्या, लड़की कहाँ गई।
पहली गल तो दूर दूर तक वीराना, लड़की कहाँ गई? जब 2-3 किलोमीटर आगे गए तो उसी सेम लड़की ने फिर से क्रॉस किया, फिर से सामने आ गई, साइड से क्रॉस किया, सेम वही ब्लैक पैंट, रेड जैकेट, पीछे पिट्ठू बैग और वही गॉगल्स, सेम सारा फेस। मैंने दूसरी बार देखी और जब पीछे देखा गाड़ी के कोई नहीं। फिर हम 2-3-4 किलोमीटर आगे गए, फिर उस लड़की ने क्रॉस किया। अब मैंने समझा, मैंने कहा यार कोई गड़बड़ है, कोई चक्कर है, पक्का गड़बड़ है। फिर मैंने अपने गुरुजी को याद किया, अपना जो शब्द था वो मैंने किया और गाड़ी निकल गई। और जब हाईवे पे आई, नेक्स्ट हम हाईवे पे चढ़ के क्रॉस किया और बिलीव करें, कहने ऐसे ही छोड़ रहा है, उस लड़की ने फिर से क्रॉस किया। अब की बार पूरा क्राउड था, गाड़ियां आ रही, लड़की ने फिर से क्रॉस किया और मेरी तरफ ऐसे देखा और जब मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं। ये रियल का इंसिडेंट मैंने अपनी आंखों से फिजिकल फॉर्म में पहली बार देखा है। पक्का है अभी कोई ना कोई जो एंटिटी थी वो या तो हमारा पीछा कर रही थी और या फिर वहां से कुछ गुजर रही थी। फिर हम वहां से निकले और जब क्रॉस किया फिर हमने अपना खाना वगैरह खाया, चाय वगैरह पी और ठंडी सांस ली। चंडीगढ़ आके गाड़ी ठीक करवाई, फिर हम घर आए। ये मेरा रियल इंसिडेंट है जो लास्ट 2 मंथ्स पहले मेरे साथ हुआ है। अच्छा, ये एंटिटीज़, जैसे आपने ये वाला इंसिडेंट शेयर किया, ये एंटिटीज़ तो फिर मैंने ये सुना भी था कि कहीं से भी लग सकती हैं। श्योर, बिल्कुल। पहाड़ों में जो ज़्यादा पाया जाता है, वीराने में, उनके तो बहुत केसेस आते हैं जो हिमाचल वाली साइड है। तो वहाँ पर तो बहुत कुछ है, पहाड़ी मामा, नारसिंह, कई कुछ। पीछे जब काफ़ी समय पहले वो दहेज में भी देते थे अपने देवता को, तो काफ़ी कुछ है वहाँ पर, तो मानते हैं लोग इन एंटिटीज़ को। पंजाब में थोड़ा सा विश्वास कम करते हैं, वहाँ पर तो बहुत कुछ है। देखो, मैं एक्चुअल में PhD हूँ सूफीज़्म में, बाबा फरीद जी की बानी पे, और मैं एक सोल लीडर हूँ। ओके, सोल लीडर आई थिंक न्यू कंसेप्ट होगा, जैसे सोल्स के साथ बात कर सकना, कम्युनिकेट कर सकना विदाउट एनी थेरेपी। अच्छा, हाँ, जैसे लोग रेकी करते हैं, हाँ, रेकी के साथ कुछ सोल्स को बुलाते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट वेव्स हैं, लेकिन मेरे पास जो है गॉड गिफ्ट है। ओके, हाँ, बिकॉज आप कह सकते हो कि जैसे थर्ड आई ओपन होती है, हाँ, तो मैं कह सकता हूँ कि थर्ड आई ओपन है और मैं सोल्स के साथ कम्युनिकेट करके लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, तो उनको एक अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और मेरा जो आई थिंक गॉड गिफ्ट है और काफ़ी सक्सेस रेट है विद द ग्रेस ऑफ गॉड। अच्छा, ये बिल्कुल एक्चुअल नया कॉन्सेप्ट है, हम ऑडियंस के लिए बहुत आसान करते हैं। आत्माओं से आप बात करते हैं, कह सकते हो। ठीक है, तो आपने बोला कि गॉड ग्रेस है या गॉड गिफ्ट है, ये आपको कब पता लगा कि आपको ये गिफ्ट है गॉड से? ये मैं बचपन से ही था, जब आई थिंक मैंने होश संभाली ना, तो ऐसे जैसे सोल्स नज़र आती थी। अच्छा, हाँ, बट सारी फैमिली वेल एजुकेटेड थी, हाँ, और कोई बिलीव नहीं कर पाता था। मैं खुद नहीं समझ पाया, इतनी मेरी एज हो गई, मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या है। तो काफ़ी देर मैं इधर उधर भटकता रहा। जैसे जैसे मैं ग्रो अप हुआ वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ती गई। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ी, फिर मैंने बाबाज एंड सो मैनी सेंट्स को कांटेक्ट किया कि यहाँ तो ये बंद हो जाए और जहाँ मुझे कोई रास्ता मिल जाए। जब मुझे कोई रास्ता नहीं मिला, फिर मैंने अपने आप को स्टडी में ही पूरी तरह से इन्वॉल्व कर दिया। अच्छा, कुछ शायद मेरी प्रॉब्लम कुछ देर के लिए आगे पीछे हो जाए, है ना। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती गई। आपको इंसिडेंट बताओ कि जब आपको लगा यार ये क्या हो रहा है, ये कौन दिख रहा है मुझे, ऐसा कुछ? बहुत इंसिडेंट थे। छोटा सा था मैं, 3-4 साल का, हाँ, और मेरे आगे से ऐसे, तब हम रेंट पे रहते थे। अच्छा, हाँ, गांव में, हाँ, तो एकदम से ना, जैसे लास्ट वाला जो रूम था उसके नीचे से कुछ काले रंग का बहुत स्पीड से निकल जाना। अच्छा, और मैंने एकदम से देख के ना डर जाना। हाँ, तो फिर मैंने एकदम चीखना, मेरे को कुछ बार बार नजर आता है। हाँ, तो स्केरी ना। तो उस वक्त घर वालों का क्या रिएक्शन? फिर मम्मा को मैंने जाके पकड़ लेना, रोना ऊंची ऊंची के, मेरे को ये क्या दिखाई देता है, हाँ, है ना। तो फिर उन्होंने गुरुद्वारे लेके जाना और बाबा जी से पाठ करवाना। फिर वो थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद मेरे को घर लेके आना। फिर मैंने धीरे 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 शांत हो जाना, है ना। फिर वो जैसे जैसे वो, एक बार मैं वो रूम में गया, मेरे को एकदम से नजर आया, और जैसे नजर आया ना, मैंने वहां से दौड़ने की कोशिश की, और वहां पर वो एक लोहे का ट्रंक पड़ा होता है ना, तो वो मेरे यहाँ पर ऐसे लग गया। अभी भी वो मेरे पास जख्म है मेरे। अच्छा का।
ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए, काफ़ी टाइम ऐसे सोल्स नजर आई, किसी के घर जाना, सामने से सोल्स ने नजर आके सामने बात करना, वो डरता रहा बहुत साल। फिर गुरुजी मिले, फिर जब गुरुजी मिले फिर उनसे जब मैंने गुरु दीक्षा ली, धीरे 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 फिर सारे का सारा वो सेट हो गया। और आज वो सारे क्वेश्चंस जो थे चाइल्डहुड के सारे ऑल क्लियर हैं। और मेरा आने का पर्पस क्या था, मेरा डेस्टिनेशन क्या था। तो आज सो मैनी पीपल्स आ रहे हैं, क्योर हो रहे हैं, बहुत बाबा के धक्के धुक्के खा के पैसे वगैरह खर्च के मेरे पास आते हैं, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। ठीक है, मुझे अब ये बताइए कि एक आपने बताया कि आपको आत्माएं दिखती हैं, सॉल दिखती हैं, और दूसरा आपने बताया कि बहुत सारे लोग आपके पास परेशान हुए आते हैं जिनका आप प्रॉब्लम का सल्यूशन कर देते हैं। लेकिन आत्माओं से दिक्कत क्या है? मतलब एक तो आपको दिखता है, अब वो किसी को तंग भी करती हैं। देखो, आत्माएं तंग भी करती हैं, कुछ नेगेटिविटीज होती हैं, डिफरेंट है ना। एक तो है नेगेटिव एंटिटी, जैसे कुछ भूत प्रेत, पिशाच, मसाणी, ये तो अलग हो गया ना। एक होता है कोई अपने घर की सोल, जिसको हम पितर कहते हैं, है ना। अब इसमें भी डिफरेंस है। ऑलमोस्ट जो हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं वो जब देखते हैं, कुंडली देखते हैं ना, तो कुछ लोगों को कहते हैं कि आपको पितर दोष है। अब सोचने वाली बात है कि पितर कौन है। सबसे पहले तो ये समझो, पितर हैं हमारे ही बड़े बूढ़े बुजुर्ग, जो कभी हमारी जिंदगी का हिस्सा थे, जो हमारे लिए जीते थे, हमारे लिए कमाते थे। अब एक सोचने वाली बात है कि जो जीते जी हमारे लिए जीते रहे, हमारे लिए इतना कुछ करते रहे, मरने के बाद हमारे दुश्मन कैसे बन गए। एक सोचने वाली बात है। अब पितर और प्रेत में डिफरेंस है। पितर प्रेत कब बनता है? एक तो तब बनता है जब उसकी शक्ति को कोई तांत्रिक बांध देता है। अच्छा, किसी मजबूरी में आ जाते हैं, तब वो कोई उनसे हमारा जैसे बुरा करवाना चाहता है, उनको यूज कर रहा है। एक तो वो हो गया। एक दूसरी बात जो मेनली जो मेरी थिंकिंग है, शायद सारे इसका बात से एग्री हो या ना हो, बट मेनली क्या है कि जब हम अपने जो हमारे जीते जी, हम अपने बड़े बुजुर्ग हैं, जो अपने माता पिता हैं, हम उनका पूरी तरह से जैसे कहते हैं कि उनकी सेवा, जहाँ उनका अदब सत्कार नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो वो डिजर्व करते हैं, जब हम नहीं करते, उनको उनकी सेवा संभाल नहीं करते, तो मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि मरने के बाद ही वो वही पितर हमारे प्रेत बनते हैं। अच्छा। जो पितर दोष होता है, जो मेनली मेरे को लगता है इसलिए होता है। अगर जीते जी हम अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को सत्कार दें, उनको एक जो वो चाहते हैं उनको प्यार दें, तो मेरे ख्याल से कोई भी पितर प्रेत नहीं बनेगा, अगर वो किसी तंत्र बाधा में नहीं है तो। ठीक है। और फिर वो अगर नहीं होता ये सब, तो इसीलिए वो फिर वो तंग भी करते हैं। अगर हमने उनके साथ अच्छा सलूक किया है, वो किसी तंत्र बाधा में नहीं है, किसी तांत्रिक के बंधन में नहीं है, तो वो हमारी हेल्प भी करते हैं। ये भी मैंने देखा है। कई सोल्स आती हैं तो वो जब अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को मुसीबत में देखते हैं, तो उनको जैसे रास्ता दिखाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, वो आते हैं, रास्ता दिखाते हैं, कोई मेरी तरफ के मेरी कोई बता देगा मेरे लिए, कोई मेरे रास्ता दिखा देगा मेरा, किसी ना किसी जरिए वो मेरे तक पहुंचा देते हैं। मैंने ये भी काफ़ी सोल्स मेरे पास आई हैं जो लेके आई हैं कि हम अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। अच्छा। हाँ, वो सोल्यूशन करा के जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। बहुत सोल्स, काफ़ी पर्सन मेरे पास आता है जिनके बड़े बुजुर्ग उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे आप मुझे ये बताइए कि जैसे बहुत सारे लोग आपने बताया कि आपके पास आते हैं, तो दो चीज़ें होंगी। या तो एक होगा उन्हें एक्चुअल में कोई तंग कर रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा होगा कि उन्हें वहम है। मैं ऐसा मान के दो ही चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल। अब आप बताइए कि ये कैसे पता लगाए, कोई हमारी अगर ऑडियंस में उसे लग रहा है कि यार शायद मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो कोई ऐसे आप साइन बताओ कि या तो वो नाटक है या फिर एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है, कैसे वो खुद पता लगाए। देखो, आपका जो क्वेश्चन है ना बहुत गुड है। आजकल एक सीधा सा जो फिनोमेना जो चल रहा है कि सीधा जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो नेचुरली बात है वो किसी ना किसी के पास जाते हैं, पूछते हैं। तो लेकिन सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा। जैसे लेडीज को प्रॉब्लम आती है, कहते हैं सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, आजकल कॉमन है। कई मेल्स मेरे पास आते हैं कि हमारे साथ सेक्सुअल असॉल्ट कोई लेडी आके करती है। पहले लेडीज की प्रॉब्लम थी, मेल भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। अब दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है कि आपने पूछा कि
वहम है या एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है, वो हम कैसे उसको करते हैं, डिफाइन करेंगे। कैसे कोई इंसान जज करे कि मेरे को प्रॉब्लम है या नहीं है। सो पहली बात, लेडीज़ में जो प्रॉब्लम आती है सेक्सुअल असॉल्ट की, उसमें मेडिकल टर्म में उसको कहते हैं हिस्टीरिया। अच्छा, वो सेक्स कर रहा है आगे, मेडिकल टर्म उसको हिस्टीरिया बोलती है। ठीक है, जब मेरे पास कोई आता है तो पहले मैं उसका एग्जामिन करता हूँ कि इसके पीछे नेगेटिव पावर है या नहीं है। अगर नेगेटिव है तो मैं कहता हूँ कि मैं अपने तरीके से सोल्यूशन करूंगा। अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव नहीं है तो फिर डॉक्टर के पास जाओ, फिर उसका कैटेस्ट का पार्ट आ जाता है, मनोरोग का। ठीक है, और मेनली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आती हैं जैसे नील पड़ना। अगर सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉडी पे नीले स्पॉट्स पड़ जाना। ठीक है, ये मेन पहला कॉज है कि नेगेटिविटी है। अच्छा, अब जो ब्लू स्पॉट्स हैं वो मेडिकल कोई टर्म, कोई प्रॉब्लम, कोई आई थिंक विटामिन की कमी वगैरह कुछ होगी, है ना। लेकिन ब्लू स्पॉट्स जगह बदल बदल कर पड़ना और डेली पड़ना, ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट डेली होना, ठीक है, ये नेगेटिविटी का पार्ट है। फिर पेट में कॉन्टिन्यूटी दर्द रहना, ये दिस इज डिफरेंट फ्रॉम हिस्टीरिया। हिस्टीरिया डिफरेंट है। ठीक है, पेट में कॉन्टिन्यूटी दर्द रहना, बॉडी का टूटना, सुबह उठना, उठा नहीं जाना, तो दिस इज द पार्ट ऑफ नेगेटिविटी। ठीक है। और अगर आपने कहा है कि वहम है या दूसरा पार्ट आपने बोला ना, उसमें जैसे को प्रेत बाधा है, तो प्रेत बाधा वाला इंसान जो है वो बेसिकली जब उसकी तरफ आप देखोगे ना तो वो अपनी आईज को ऐसे पलके नहीं झपकेगा। वो 4-5 मिनट तक कॉन्टिन्यूटी, मैंने ऐसे पर्सन देखे हैं वो 10-10, 15-15 मिनट तक अपनी आंखें नहीं, पलके नहीं झपकेंगे। अच्छा, वो कॉन्टिन्यूटी ऐसे देखते रहेंगे। जब प्रेत बाधा होगी तो ये फर्स्ट सिम्टम आएगा। फिर उसके जो नेल्स होंगे वो पीले पड़ जाएंगे। उसका शरीर या तो जो बॉडी है वो जो सूखने लगेगी तो या फिर हैवी होने लगेगी। अब ये थायराइड की वजह से भी होता है। मैं दोनों टर्म्स को लेके चलता हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो एजुकेटेड, तो मैं दोनों साइड्स को देखता हूँ। इसको वहम है या रियल में कोई प्रॉब्लम है। वो कंटिन्यूटी घर में डेथ्स होना, एक के बाद एक, एक बाद एक, एक के बाद एक साल में 4-5 डेथ्स हो गई, नेगेटिविटी है। जो भी बिजनेस किया लॉस, जो भी किया लॉस, खत्म, जीरो। एफर्ट्स करे जा रहे हैं, पैसा लगता जा रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो ये जो है ये नेगेटिविटी के साइन है। ठीक है, अगर ये नहीं है, आपको सिर्फ जिसको कहते हैं एक मल्टी पर्सनैलिटी, जिसको कहते हैं डिसऑर्डर, एक इंसान कई कई रूप बदलता है बातें करता हुआ, है ना, वो भी देखना पड़ता है। जैसे हमने उस मूवी में, अपरिचित मूवी में देखा हुआ है, वो आपने देखा है। अब एक इंसान एक टर्म में कई कई रूप बदल रहा है, कई कई बातें, साउंड चेंज कर रहा है, उसमें भी देखना पड़ेगा कि नेगेटिविटी है या इसको मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। मेडिकल टर्म में भी चढ़ना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा, जज भी करो। अगर जो जज कर सकता है और उसकी ज़मीर जागती है वो लूटेगा नहीं। ठीक है, मेरे पास कितने केस आते हैं जिनको मैं कह देता हूँ आपको कुछ नहीं है, आपको देयर इज़ नो नेगेटिविटी। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम इतने सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट करते हैं कि जहाँ पर मॉनेटरी बेनिफिट आ जाता है, कहीं ना कहीं झूठ बीच में आ ही जाएगा। जान तो देनी है ना, एक दिन छोड़ के जाना है ना दुनिया को, तो जब जाओगे तो तब उसको क्या जवाब दोगे? बिल्कुल। जो आज हम कर्म करेंगे, अगर किसी का बुरा करेंगे, किसी से पैसा छीनेंगे, तो अपने बच्चों को खिलाओगे तो कल को वो भुगतेंगे। अगर आज बुरा करोगे तो कल आपके पास बुरा लौट के आएगा। अगर आज किसी से पैसा छीन रहे हो तो याद रखो तुम्हारा भी कोई छीनेगा। जिसको ये याद है वो ये काम नहीं करता। अच्छा, आप ये चीज़ में मानते हो कि ये सारी चीज़ें, लेट्स सपोज कि अगर किसी को कोई तंग भी कर रहा है या फिर ये नेगेटिव एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं कर्मों का ही पार्ट होता है? देखो, कर्मों का पार्ट तो होता है। जो हमने पीछे कर्म किए हैं वही हमारे लौट के आते हैं। ये तो कर्मा, थ्योरी ऑफ कर्माज है। ठीक है, अगर थ्योरी ऑफ कर्मा के लॉ के अकॉर्डिंग हमको इस बार ये दुख मिल रहा है तो फिर आगे ये कर्म मत करो। ठीक है, समझ गया। हम उस पार्ट पे भी लौटेंगे जहाँ पर हम आपसे ये समझेंगे कि एक्चुअल में आप हेल्प कैसे करते हो और आपका प्रोसेस क्या है। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, मेरे सामने इंस्टाग्राम पर आई। आप ये वीडियो एक बार देखो, हम स्क्रीन पर भी चला देंगे। इस वीडियो में क्या हो रहा है और फिर आप हमें बताओ कि क्या है ये ब्लैक मैजिक है, ये क्या हो रहा है। और ये फॉरेन की वीडियो लग रही है, किसी फुटबॉल मैच के सामने।
और वो 15 नंबर का प्लेयर को दिक्कत हो रही है, जैसे जैसे ये कर रही है लेडी। ये तो कॉमन है, ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? दिस इज लाइक अ वुडू डॉल। जो इसके ऊपर कर अप्लाई करोगे वो सामने वाले पे होगा। ये तो कॉमन है, ये तो मेरे पास कितने केसेस आते हैं। अच्छा, ये तो इंडिया की बात मैं वही कह रहा था ना, कहना चाहूंगा कि इंडिया में तो बहुत लिटिल है एक्चुअल में, यहाँ से ही निकला है, लेकिन यूरोप में तो बहुत आगे है। अच्छा, हाँ, वो तो साइंस में आगे है ना, वो ओके है, लेकिन इन बातों में वो हमसे कई गुना आगे हैं। लेकिन ये देखने में बहुत खतरनाक लग रही है चीज। देख, है ही डेंजरस। जिसका वुडू डॉल बन जाएगा, हाँ तंत्र का पार्ट है। हाँ तो मेरे पास जो तंत्र के केसेस आते हैं, मैं उनमें मोस्टली डील नहीं करता। अच्छा, हाँ, मैं कर सकता हूँ, ये बात नहीं है कि नहीं कर सकता। एक्चुअली में रीजन क्या है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये तंत्र है, जैसे वो आपने देखा होगा ना, जो तांत्रिक लोग हैं वो ऐसे एक डायग्राम सी ट्रायंगल से बन जाते हैं, है ना? राइट। वो उसमें एक उस तंत्र में एक डॉल बनती है, वुडू डॉल बनती है। अच्छा, जो डॉल पे ऊपर अप्लाई होगा, जहां पर वो पिन उसको अप्लाई करेंगे जी, सुई को ऐसे करेंगे ना, बॉडी के ऊपर करेंगे, तो वैसे ही जिस इंसान की डॉल बनी है उसके ऊपर वही इफेक्ट आएगा। जैसे उसने यहाँ पे लगा दिया, तो ऐसे जैसे मेरे पास केसेस हैं ऐसे, मोस्टली जो गर्ल्स के हैं, ऐसे ऐसे करके वो अपनी चमड़ी छील लेती हैं। अच्छा। इतनी खारिश होती है सारी बॉडी पे, या पर्टिकुलर पार्ट्स बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स, उनके ऊपर तंत्र लगा देते हैं, और ये बहुत गंदा काम है। कभी भी मेरे को तो देख के हैरानगी होती है कि ये लोग कैसे किसी के ऊपर ऐसे अप्लाई करते हैं, है ना। लेकिन मैं इन चीज़ों में बहुत कम डील करता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और मेरे पास टाइम जो है वो शॉर्ट है। सब कुछ है लेकिन टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं वही केस डील करता हूँ कि आज जैसे स्टार्ट किया और विद इन 2 और 3 डेज क्लियर। तो ऐसे एक केस को लेके बैठेंगे तो कई बार 3 से 4 मंथ निकल जाएंगे। तो उन 3-4 मंथ में कम से कम, ज़्यादा नहीं तो हम 400 से 500 केस सॉल्व कर जाएंगे। तो मैं 400 से 500 केस जो रोते हुए चेहरे हैं उनको हंसाने की ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। वो सही है, लेकिन मुझे अब ये बताइए कि ये क्या किसी का भी कर सकते हैं? देखो, डॉल बनेगी ना, डॉल बनाने के लिए पहली बात तो है कि जिसकी डॉल बनानी है, हाँ, उसका कुछ ना कुछ आपके पास हो। जैसे आपका उसके सर के बाल, हाँ, जैसे उसके नाखून, अच्छा, जैसे उसका कोई कपड़ा, जैसे उसका कोई अंडरगारमेंट्स, अच्छा, जैसे उसका कोई यूज किया हुआ टूथब्रश। तभी ये मैंने सुना है कि ये जो करते अपने मतलब अपने आसपास के लोग ही है। विदाउट आपको जानने वाले, जो नोन नहीं है, वो ये काम नहीं कर सकते। हाँ, आपकी पर्सनल कुछ ना कुछ चीज होगी, तो तभी वो डॉल बनेगी। वैसे डॉल नहीं बनती कि ऐसे किसी का उठाया और उसको डॉल बना दी। हाँ, ऐसे डॉल नहीं बनती। डॉल के लिए आपका कुछ ना कुछ चाहिए। हाँ, डॉल के लिए जो डॉल बनाने वाला है उसको आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, आपके पितर, आपके इष्ट, सारा उसको एक बायोडाटा आपका चाहिए, फिर वो डॉल बना सकता है। कोई भी तांत्रिक डॉल ऐसे नहीं बना सकता, कोई उठाकर मेरे नाम की डॉल बना के रख दी, ऐसे नहीं बनती। ठीक है, समझे। अच्छा, आपने बताया कि आप एक सोल रीडर हैं और आप बचपन से ही आत्माएं को देख सकते हैं, आपने बहुत देखी होंगी। तो आप हमें बताइए कि ये आत्माएं एक्चुअल में दिखती कैसी हैं? देखो, डिफरेंस है। हाँ, एक है आत्मा। हाँ, आत्मा एक, आप कहते हो, आम लोग जो कहते हैं ना कि आत्मा जब शरीर छोड़ दिया, हाँ, तो आत्मा खत्म हो गया, बॉडी खत्म हो गई। बॉडी खत्म होगी। अब जो मेरी थ्योरी है, जो मैं देख सकता हूं कि एक आत्मा है, एक आत्मा के आगे भूत है, डिफरेंस है। एक आत्मा जिसकी डेथ हो गई, अगर वो आगे नहीं गई, जब तक उसका टाइम पीरियड, जैसे 80 ईयर्स लिखा, खुदा ईश्वर वाहिगुरु राम ने लिख दिया कि तुमने इस धरती पे रहना है। अब उसकी 80 साल की, 80 ईयर्स की एज लिखी गई और उसकी डेथ हो गई 20 ईयर्स में, ड्यू टू डिसीज या एक्सीडेंट, कुछ भी लगा लो। अब 60 ईयर्स लेफ्ट है, उसने इसी धरती पे, इसी मातलोक में रहना है। अच्छा, ठीक है, जब तक उसका टाइम पीरियड नहीं आता। अब मेरे को जो नजर आती है, मेरे को उसी रूप में नजर आती है जिस रूप में उसकी डेथ हुई थी। मेरे को नहीं पता कि दूसरे कैसे देखते हैं, आई डोंट नो, गॉड नोज, मेरे को नहीं पता। मैं जो अपनी बात बता रहा हूँ, मैं उसी फॉर्म में लोगों को डिस्क्राइब करता हूँ कि आपका जो ये लड़का है, लड़की है, बड़ा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, जो भी है, वो उसी फॉर्म में मेरे को नजर आता है।
ये मेरी अपनी थ्योरी है, मेरे आई थिंक लोग एग्री हो गए या नहीं हो गए, है ना। अब इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप है, एक आत्मा जैसे सनातन मत में इसको किया है ना, डिवाइड किया है, विभाजन किया है ना, भूत प्रेत पिशाच बेताल कुष्मांडा क्षेत्रपाल, एक किया है ना, उसको डिस्क्राइब किया है आगे के आगे। अब आगे जो आत्मा चली जाएगी, किसी जूनी में चली गई, भूत प्रेत की जूनी में चली गई, तब उसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। अच्छा, हाँ, तब वो वाला जो स्ट्रक्चर है ना, जो बॉडी का ये वाला स्ट्रक्चर है, तब वो नहीं रहता। अच्छा, तब वो अपनी फॉर्म में नजर आती है। जैसे कोई चड़ेल बन गई, अब चड़ेल बन गई तो चड़ेल का जो रूप होगा वो बहुत बड़ा ऐसे फेस होगा। अच्छा, और उसके नाखून ऐसे होंगे। ये भी देखा हुआ है, एक केस किया था सॉल्व। हाँ, उसमें उसके नाक बड़ा होगा और बहुत डरावना फेस होगा। जो भूत नजर आएगा वो ऐसे वाइट कलर में उसके नोज होंगे ना, थोड़ा सा डरावना सा नजर आएगा। अलग है, डिफरेंस है। अब आत्मा को कहते हैं कि आत्मा जैसे शरीर में बॉडी से निकली, डेथ हो गई, और वो आत्मा एक एनर्जी फॉर्म में है। हाँ जी, मैं भी यही मानता हूँ, हवा का ही रूप है। 5 तत्व का पुतला है ना, जल वायु अग्नि आकाश और धरती। जब 5 तत्व के पुतले में से आत्मा निकल गई तो हवा रह गई, बस वायु रह गई ना। तो वायु का भी मैं जो देखता हूँ, मेरे दूसरों का नहीं पता, मैं तो उसी आकार में उसी शक्ल में देखता हूँ, मेरे को जो नजर आता है। अब हर बंदे की अपनी थ्योरी है, आई डोंट नो कोई एग्री होगा या नहीं होगा, मेरी अपनी थ्योरी है, मैं जो देखता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। ठीक है। अच्छा, जो आपने नाम लिए भूत पिशाच, ये काफ़ी फॉर्म्स जो आपने बताया, ये हमारे गेस्ट आए थे तो हमने उनसे अलग अलग काफ़ी डिटेल में बैठ के पूछा था और उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें बताई। लेकिन एक है हमारे पास जिसका हमारे पॉडकास्ट में जिक्र नहीं हुआ, तो एक हमने नया सुना है, मसानी। मसानी होते हैं, मसानी क्या होता है और इसके बारे में आप बताओ, ये क्या? मसानी बेसिकली माता का रूप है, जिसको माता मसानी कहते हैं। जैसे राजस्थान में गुड़गांव में मंदिर है इनके। तो ये पॉजिटिव वाली चीज़ है। देखो, हर चीज के 2 पहलू हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब लोग गलत यूज करते हैं, माता मसानी को गलत यूज करते हैं। अच्छा, इसके जो सनातन मत में है, इसके 52 टाइप्स ऑफ मसानी होती है। अच्छा, वो अलग अलग तरह की है। ठीक है, मसानी, ठीक है। मसानी जब किसी को लगा दी जाती है माता मसानी का रूप। अच्छा, लेकिन किया क्या है कि जब किसी की डेथ हो गई, तब उसकी हड्डी उठा ली, है ना, उसकी सोल में से तांत्रिक लोग उसकी रूह को कैद कर लेते हैं, और हेल्प जो लेते हैं माता मसानी की लेते हैं। अच्छा, अब किसी को लगा दी, अब लोग कहते हैं मसानी लग गई। अब मसानी जब लग जाती है तो तब जहाँ तो इंसान का शरीर सूखने लगता है बिल्कुल, जहाँ फूल जाता है। अच्छा, और एक बहुत जैसे बॉडी जल रही होती है शमशान में, वैसी स्मेल आती है। ये मसानी के लक्षण होते हैं। शरीर सूखने लगता है, पीला पड़ने लगता है, बॉडी बिल्कुल अलग सी शेप लेने लगती है, उसका रूप चेंज होने लगता है। ये मसानी जब लगती है तब नुकसान पे नुकसान होता है। घर में डेथ्स होती हैं कई घरों में। जैसे कोई ड्रग एडिक्ट हो गया, वो दिन रात शराब ही पी जा रहा है, नुकसान हुए जा रहा है, प्रॉपर्टी बिकती जा रही है। जब मसानी को गलत फॉर्म में लगा दिया जाता है तब ये सारा कुछ सामने आता है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। ठीक है। और एक और चीज़ थी जो हमने नया सुना, यक्षिणी। ये क्या होता है? यक्षिणी जैसे हमारे सनातन मत में देवी के 9 रूप हैं, माता के रूप में पूजा जाता है ना। सो नीचे का डेजिग्नेशन है यक्षिणी। ये भी 7 तरह की होती है। इनमें सुर सुंदरी, कमेश्वरी, डिफरेंट नेम्स हैं। सो जो सुर सुंदरी है सबसे पहले वाली यक्षिणी है। इसको जब सिद्ध करते हैं तो ये आपको एक माता के रूप में, एक बहन के रूप में भी अपने आप को आप उसको एक्सेप्ट करवा सकते हो। अलग अलग है, बहुत लंबा चला जाएगा, छोटा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ। सुर सुंदरी नाम की यक्षिणी है, तो सारा कुछ देती है अगर कोई इसको सिद्ध कर ले। मीन्स इसका नुकसान नहीं है। अच्छा, जैसे हम वैष्णो देवी जी को पूजते हैं, लक्ष्मी माता जी को पूजते हैं, वो नीचे ऊपर वाला लेवल है, और ये नीचे वाले लेवल पे आती हैं। जो लोग इनके बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन ये नुकसान नहीं करती। ठीक है। अच्छी फॉर्म में आती है और बुरी में भी आती है। अलग अलग टाइप्स की हैं। एक कामेश्वरी है, अगर इसको सिद्ध किया तो ये सिर्फ पत्नी रूप में आएगी
और फिर इसको पत्नी बना लिया तो फिर ये शादी नहीं करने देगी, अच्छा फिर ये डेली सेक्स करेगी। अच्छा। हाँ, ये बात भी चलेगी। तो जक्षनियाँ जो हैं एक तरह से बहुत सुंदर रूप होता है इनका, बहुत सुंदर होती हैं। तो मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ कि आप जिस रूप में अपने हम अभिष्ट को जैसे जैसे भक्ति कर रहे हो ना, सीधे सीधे रास्ते पे चलो, इन चक्कर में मत पड़ो। मैं नहीं कुछ किया। उल्टे दिमाग वाले लोग होते हैं, क्या करना है, छोटी सी जिंदगी है, आज है कल नहीं है। तो जो अगर सीधे सीधे रास्ते पे चलेंगे, भगवान के रास्ते पे चलेंगे, तो मेरे ख्याल से टेंशन नहीं है। इन चीज़ों में जो लोग मेरे पास आते हैं वो पंगा तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत पछताते हैं। अच्छा, कोई आया है आपके पास ऐसा जिसने, अच्छा कोई एक ऐसे टाइप ऑफ लोग होते हैं, मैं बताता हूँ, आपके पास कोई ऐसा आता है कि यार मुझे दिखाओ, मुझे देखना है, कि जैसे आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि आपने तो देखी हुई है बहुत सारी, मेरे को या तो एक बार दिखाओ, या फिर दूसरे टाइप के ऐसे लोग आते हैं कि यार मुझे कुछ सिद्ध करनी है शक्ति, ऐसे कोई आए हैं आपके पास? देखो, पहली बात तो मेरे पास जो आते हैं वो ये मेरे से आके ये कोई नहीं कहता कि मेरे को सिद्ध करवाओ। हाँ, मेरे पास तो वही आए हैं जिन्होंने अपने केस खुद खराब किए हैं। अच्छा। जैसे कोई मोनी सिद्ध करने चल पड़ा, हाँ ठीक है, मोनी सिद्ध हुई नहीं, हाँ, है ना, और मोनी के नीचे जो दासियां हैं वो आ गई, अच्छा अब वो आके सेक्स कर रही हैं, अच्छा, और सेक्स करते करते इतना सा पार्ट रह गया, अब मरने वाली हालत थी, ठीक है। अब मैं इन चीज़ों में कह रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से मैं डील नहीं करता। फिर मैं आगे, मेरा कोई फ्रेंड है, मैं उनसे रिकमेंड कर देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करवा दिया है, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता कि कोई जो सिद्धि वगैरह करे, वो बहुत, अगर कुछ रह गया ना, नहीं सिद्ध हो पाया, तो फिर पेनफुल प्रोसीजर में पड़ जाओगे। वो निकालने वाले बहुत कम है, तो आपको इस चक्कर में डालने वाले बहुत लोग मिलेंगे। तो सीधे सीधे रास्ते पे चलो, जैसे जैसे एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो, शिव जी की एनर्जी है, गुरु नानक देव जी की एनर्जी है ना, वैष्णो देवी जी माता जी को पूजते हैं, वो एनर्जीज बहुत गुड है, उनके साथ चलो, वो सुप्रीम है, उनसे बड़ा सुप्रीम पावर्स हैं, उनके साथ कनेक्टेड रहो और बेफिक्र जिंदगी जियो। वो देंगे थोड़ा सा स्लो, लेकिन देंगे सब कुछ। मैं तो यही कहता हूँ सबको। अच्छा, मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन है। वैसे तो सबसे सुप्रीम तो वही एनर्जी है, शिव जी, है ना, अपन ने बात की, लेकिन आपने जो इतने सारे डिस्क्राइब किए, जैसे काल पिशाचिनी, देयर लॉट्स, हम इतने नाम सुन चुके हैं, इनमें सबसे ऊपर जिसमें सबसे ज्यादा पावर है वो कौन सी है? एक देखो, जो मोस्टली ट्रेंडिंग में चल रही है वो तो कर्ण पिशाचिनी है। कर्ण पिशाचिनी है इस टाइम मोस्टली यूथ अट्रैक्टेड है, यही सबसे ताकतवर होती है इन मेरे को टर्म्स तो ऑफ लगता है। पावर्स, जो आजकल ट्रेंडिंग में है, मेरे को तो जो लगता है, अब तक जो देखा हम, एक उसके ऊपर मोनी है, शाम कौर मोनी, उसको बहुत लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उनके दरबार भी हैं, लोग पूजते भी हैं, वशीकरण में भी चलती है, कई तरह के काम हैं जो शाम कौर मोनी से लिए जाते हैं। कर्ण पिशाचिनी तो ऑलरेडी सारे ही जानते हैं, अब तो वो तो, हाँ, वो तो बहुत फेमस हो चुकी है, वो तो फेमस है ना, हाँ कि आजकल जो यूथ चाहता है। हाँ, लेकिन मैं नहीं कहता कि उसके साथ चलो, वाहे कान में बताएगी, हाँ, शर्तें अपनी रखेंगी, अगर एक भी शर्त आपने नहीं मानी तो फिर आपका बिस्तरा गोल कर देगी, क्या फायदा। तो वो नुकसान भी देती है, पूरा है, नुकसान तो करेगी करेगी। कर्ण पिशाचिनी का काम क्या है, वो कान में बताती है, कर्ण भी कहते हैं, कर्ण भी कहते हैं। और कई बार लोग कंट्रोवर्सी में पड़ जाते हैं, शायद इनको नाम ही नहीं पता। भैया नाम पता है, सारा कुछ पता है, लेकिन बोलने में पंजाबी में और थोड़ा हिंदी में फ़र्क आ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको इस वीडियो में वैल्यू मिली होगी। अगर आप और अकल्ट साइंस से जुड़े शोज़ को देखना चाहते हैं, एपिसोड्स को देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आने वाले एपिसोड में आप किस गेस्ट को और ज़्यादा देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है जो आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसे आप फिल ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चन हमारे तक ज़रूर से पहुँचे, आपके फीडबैक हमारे तक पहुँचे, और साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर से करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।